मशाल मार्च तो महज झांकी, परिसीमन का असली खेला अभी बाकी है। महिला आरक्षण बिल या दक्षिण भारत की राजनीति पर सर्जिकल स्ट्राइक, समझिए चाणक्य नीति। नया परिसीमन और 33% कोटा, कैसे हमेशा के लिए उत्तर भारत के कब्जे में आ जाएगा दिल्ली का तख्त। विपक्ष को क्यों सता रहा है महिला आरक्षण का डर, जनगणना और परिसीमन के बीच फंसी किंग मेकर बनने की चाहत। नारी शक्ति वंदन के शोर में दब जाएगी दक्षिण भारत के छत्रपों की सिसकियां, जानिए क्या है भाजपा का अवैध प्लान। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए, बिहार की सड़कों पर धधकती मशालें और महिला आरक्षण की मांग महज एक राजनीतिक ड्रामा नहीं बल्कि एक गहरी चाणक्य नीति का हिस्सा है जिसे डिकोड कर रहे हैं हम। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. तो भैया, बिहार की सड़कों पर आजकल मशालें बहुत धधक रही हैं। भाजपा की महिला विंग पूरे आक्रोश में है, माथे पर शिकन है और विपक्ष पर सीधा इल्जाम है कि इन लोगों ने महिलाओं का हक मारा है। जो विपक्ष कल तक खुद को अधिकारों का मसीहा बताता था, वो आज इस मशाल मार्च को पॉलिटिकल ड्रामा बताकर कन्नी काटने में लगा है। लेकिन ठहरिए, ये जो धुआं उठ रहा है ना, इसके पीछे की असली आग कहीं और ही लगी है। आइए जरा इस नारी शक्ति वंदन के पीछे का चंडी पाठ डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये महज महिलाओं का हक है या फिर दिल्ली के तख्त को हमेशा के लिए उत्तर केंद्रित यानी कि नॉर्थ सेंट्रिक कर देने का कोई अभेद चक्रव्यूह। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि क्या पास हो गया है महिला आरक्षण बिल, और जो अक्सर चाय की दुकानों पर पूछा जाता है कि क्या भारत में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। संसद की नई नवेली इमारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर इतिहास रच दिया गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बटी, लेकिन और इस लेकिन में ही सारा खेल छुपा है। बिल तो पास हो गया, पर लागू कब होगा, इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको पांचांग खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के पीछे दो बहुत भारी भरकम चेकपोस्ट लगा दिए गए हैं। पहला जनगणना यानी कि सेंसस, और दूसरा परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन। मतलब ये बिल अभी सिर्फ एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसे बजाने के लिए आपको बैंक के खुलने का इंतजार करना होगा। अब आप पूछेंगे कि क्या भाजपा महिला आरक्षण को लेकर कुछ छुपा रही है? छुपा तो नहीं रही है, बस जो दिखा रही है वो पूरी तस्वीर नहीं है। असली खेला तो परिसीमन का है। भाजपा की चाणक्य नीति को समझिए। महिलाओं के हक का झंडा तो बुलंद है, लेकिन इसके पीछे की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसने विपक्ष के दिमाग की नसें सुन्न कर दी है। परिसीमन का सीधा सा मतलब है जहां जितनी आबादी वहां उतनी लोकसभा सीटें। अब आबादी कहां बढ़ी है? अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। यानी जब नया परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें छप्पर फाड़ कर बढ़ेंगी और ये सारी बढ़ी हुई मलाई उत्तर भारत के खाते में जाएगी। तो अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक तराजू में तौलते हैं और यहीं से शुरू होता है असली दर्द, जो दक्षिण भारत के नेताओं के सीने में मीठा मीठा उठ रहा है। साउथ वालों ने, बेचारों ने दशकों तक हम दो हमारे दो का पालन किया, अपनी जनसंख्या कंट्रोल की, और इसका इनाम उन्हें क्या मिलेगा? नई संसद में उनका प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के मुकाबले बुरी तरह सिकुड़ जाएगा। अब जरा इस मास्टर स्ट्रोक को 33% आरक्षण के चश्मे से देखिए। नई संसद में सीटें बढ़ गई, ज्यादातर उत्तर भारत की, और उन बढ़ी हुई सीटों में से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। मतलब दक्षिण भारत के जो छत्रप आज दिल्ली की छाती पर मूंग दलते हैं, जो किंग मेकर बनने का ख्वाब देखते हैं, उनका सेंट्रल की राजनीति में दखल अपने आप औंधे मुंह गिर जाएगा। केंद्र में एक ऐसा पावर सेंटर स्थापित होगा जिसे हिलाना साउथ की पार्टियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। कल को जब ये 33% आरक्षण लागू होगा तो साउथ के जो गिने चुने नेता लुटियंस दिल्ली पहुंचने का ख्वाब संजोते हैं, उन्हें पहले तो अपने यहाँ की घटी हुई राजनीतिक अहमियत से लड़ना होगा और फिर उन बची खुची सीटों में से भी 1/3 पर महिला प्रत्याशियों को जगह देनी होगी। मतलब दक्षिण के अन्ना लोगों के लिए दिल्ली का रास्ता इतना सकरा हो जाएगा कि वहां से सिर्फ उनकी आवाज आएगी, वो खुद नजर नहीं आएंगे। ये महज आरक्षण नहीं है हुजूर,
ये एक ऐसा तीर है जिससे एक साथ कई निशाने साधे गए हैं। उत्तर भारत का दबदबा अभेद हो जाएगा और क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी की दुकान पर परमानेंट ताला लटकने की नौबत आ जाएगी। पूरे देश की और बिहार की बहनें आक्रोशित है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नारी संशोधन विधेयक लाए थे और बिहार में की मैं बात करूं केवल तो अभी 29 बहनें बिहार विधानसभा में विधायक है। अगर वो संशोधन पारित हो जाता तो आने वाले समय में 125 के आसपास बहनें विधायक होती, बड़ी संख्या में लोकसभा में जाती। लेकिन जो राजद कांग्रेस विपक्षियों ने जो उस संशोधन विधेयक को गिरा दिया, आपने देखा पिछले दिनों बिहार विधानसभा में भी राजद कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। पूरे देश में जिस तरह बहनों ने आक्रोश मार्च निकाला, प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आक्रोश मार्च निकला और आज बड़ी संख्या में बहनें मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। राजद कांग्रेस महागठबंधन के लोग, जिन लोगों ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, उन दलों के खिलाफ हमारी जो देश के 50% आबादी है वो आक्रोशित है। आने वाले समय में वो लोग बदला भी लेने वाली है और जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो बहनें देख रही है कि यही लोग जब हम अपमानित हुए थे या यह बिल गिराया गया था तो मेजे थपथपा रहे थे, खुशी मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। पूरे देश की बहनें और बिहार की बहनें इस कृत्य के लिए आक्रोशित है, इसलिए आज बड़ी संख्या में बहनों ने उतरकर आज मशाल जुलूस निकाला। क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? बहनें जो है आक्रोशित है, आने वाले समय में इन लोगों का सुपड़ा साफ कर देगी 50% आबादी जो है। तो ये जो बिहार की सड़कों पर मशालें जल रही है ना, ये सिर्फ विपक्ष को जलाने के लिए नहीं है, ये उस मास्टर प्लान की दिवाली है जिसकी असली गूंज परिसीमन के बाद 2029 या उसके बाद सुनाई देगी। विपक्ष इसे ड्रामा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे ये पूरी स्क्रिप्ट समझ तो आ रही है, पर वो बेचारे पर्दे पर कुछ कर नहीं पा रहे। तो फिलहाल आप भी इस राजनीतिक आरक्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि जब तक जनगणना और परिसीमन का फीता नहीं कटता तब तक 33% का ये झुंझुना ऐसे ही बजता रहेगा और इसके शोर में दक्षिण की राजनीति के सिसकने की आवाज उत्तर के नगाड़ों में कहीं खो जाएगी। आप इस विश्लेषण पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और क्या आपको लगता है कि भाजपा के इस मास्टर प्लान से, मास्टर स्ट्रोक से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के नेताओं की चांदी हो जाएगी? तो कमेंट करना ना भूलें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BMW न्यूज बिहार को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।